मैं हूं यास्मीन परवीन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉलेज नोट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं रस्किन बॉन्ड की फेमस नॉवल के चैप्टर 1 की समरी। चैप्टर नहीं की शुरुआत होती है, ये बोले तो कहानी शुरुआत होती है इन अल्फाज से। हल्की बिहारी बारिश हवा के साथ दरख्तों में समा गई। वाह, इस ताजगी को तो जैसे महसूस किया जा सकता है ना। ये लाइन फौरन हमें कहानी के पुरसुकून और कह सकते हैं कि ख्वाब जैसे माहौल में ले जाती है। जरा मंजर सोचें, हिंदुस्तान का एक कस्बा है और उसके बाहर एक लंबी घूमती हुई सड़क, और उस सड़क पर एक लड़का बिल्कुल अकेला चल रहा है। ये एक बहुत ही गहरी तस्वीर है जो शुरू में ही उसकी तन्हाई को वाज़े कर देती है। लेकिन ये खामोशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। बस एक साइकिल पर होने वाली इत्तेफाकी मुलाकात इस लड़के की पूरी दुनिया बदलने वाली है। तो चले मिलते हैं इससे। तो ये अकेला लड़का है कौन आखिर? इसका नाम है रस्टी, और वो इतना सीधा साधा नहीं है जितना कि पहली नजर में लगता है। ये है रस्टी। अच्छा, बाहर से देखने में तो एक थका हुआ सा लड़का लगता है, चेहरा भी थोड़ा खुरदरा है, लेकिन असल में वो थका हुआ बिल्कुल नहीं है। वो तो बस अपनी ही दुनिया में गुम है। उसका जहन कहीं और है और वो बारिश की इस ठंडक को एंजॉय कर रहा है। तो उससे उसकी शख्सियत के बारे में क्या पता चलता है? तो आखिर वो यहाँ सड़क पर कर क्या रहा है? वजह यह है कि वो कहीं भी खुद को फिट नहीं पाता। वो कस्बे से बाहर रहता है, और सच तो ये है कि शहर की हलचल से जितना दूर रहे उतना ही खुश रहता है। भले ही वो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, लेकिन ना देहरा ना दहली कोई भी जगह उसे अपने घर जैसी नहीं लगती। मतलब ये एक ऐसा लड़का है जो किसी चीज की तलाश में है, शायद उसे खुद भी नहीं पता कि किस चीज की। और फिर उसकी इस खामोश दुनिया में एक आवाज गूंजती है, एक साइकिल की घंटी की। और बस यही वो लम्हा है जो सब कुछ बदलने वाला है। एक आवाज रस्टी की खामोशी को तोड़ती है। हेलो, शहर तक लिफ्ट चाहिए? ये सोमी है, एक बिल्कुल अजनबी जो सीधा सीधा दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। अच्छा, तो ये सोमी है कौन? अरे वो तो जैसे तवानाई का एक तूफान है, बहुत दोस्ताना, पुरएतमाद, और इसकी तबीयत में ऐसी जमरोशी है कि कोई मना ही नहीं कर सकता। वो रस्टी से बिल्कुल उलट है। कहाँ खामोश तन्हा रहने वाला रस्टी और कहाँ ये रोशन जिंदा दिल लड़का। और हैरानी की बात यह है कि जो रस्टी हमेशा शर्माता रहता है वो हाँ कह देता है। सोमी की इस खुली तबीयत ने जैसे उसकी सारी झिझक तोड़ दी, और उससे पहले कि वो ज्यादा सोचता वो इस अजनबी की साइकिल के डंडे पर बैठ जाता है। ये उसके लिए कोई मामूली बात नहीं, एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन कहानी यहाँ और दिलचस्प हो जाती है। ये दो लोगों की सादा सी सवारी देखते ही देखते एक हंगामे से भरे ग्रुप में बदल जाती है। अभी सवारी शुरू ही हुई थी कि और मुसाफिर भी आ गए। पहले तो रणबीर, जिसे बाजार का सबसे बड़ा पहलवान कहा जाता है, वो पीछे कैरियर पर कूदकर बैठ जाता है। और फिर हद तो तब होती है जब सॉरी, एक चश्मा पहने उल्लू जैसा दिखने वाला लड़का किसी न किसी तरह हैंडल बार पर चढ़ जाता है। अब जरा सोचें, सोमी को आगे का रास्ता कैसे नजर आ रहा होगा। और जैसे ही सॉरी शिकायतें शुरू करता है, रणबीर फौरन उसे टोकता है, भाई ये साइकिल है, कोई रोल्स रॉयस नहीं है। इस एक जुमले से ही इन लड़कों की दोस्ती का अंदाजा हो जाता है। तो अब वो पुरसुकून माहौल खत्म और शुरू होती है एक मुकम्मल मजेदार सी अफरा-तफरी। सवारी का असल मजा तो अब आने वाला है। और ठीक इसी वक्त सोमी एक ऐसी बात कहता है जो सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। हमें तेज चलना पड़ेगा क्योंकि इस साइकिल के ब्रेक कुछ खास अच्छे नहीं हैं। मतलब क्या सोच रहा था वो? और जाहिर सी बात है, ये सुनते ही सॉरी की तो सिटी गुम हो जाती है और वो चीखता है, ओ अम्मी। इस पर रणबीर, जो हमेशा की तरह साफ गो है, चीख कर कहता है, चुप हो जा। ये है मुकम्मल अफरा-तफरी। तेज हवा उनसे टकराती है, कपड़े गुब्बारों की तरह फूल जाते हैं, और रस्टी, वो बेचारा तो बस डंडे को मजबूती से पकड़े हुए है। डरा हुआ भी है, लेकिन साथ ही एक ऐसे जोश को महसूस कर रहा है जो उसने पहले कभी नहीं किया था। और इस सारे शोर और हंगामे के बीच सोमी की हंसी गूंजती है, एकदम खालिस, बेफिक्र हंसी। और सच पूछें तो यही वो खुशी है जो इस पूरी पागल सवारी को यादगार बना देती है। वो इस लम्हे को जी रहा है। तो ये दिलचस्प सफ़र तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन असल कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। और फिर अचानक सवारी ख़त्म।
सोमी रस्टी को अपने साथ चलने को कहता भी है, लेकिन रस्टी की वही पुरानी झिझक वापस आ जाती है। वो शर्माकर मना कर देता है और वहां से चल पड़ता है। हालांकि सोमी उसे बताता भी है कि वो लोग उसे बाद में कहाँ मिलेंगे। लेकिन जाने से पहले एक बहुत अहम लम्हा आता है। सोमी उसे पीछे से आवाज देता है, अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। रस्टी। ठीक है, फिर मिलेंगे रस्टी। और बस इस छोटे से मुकालमे में वो एक बेनाम लड़के से रस्टी बन जाता है। एक ऐसा शख्स जिसका कोई नाम है, एक दोस्त। और जब रस्टी घर की तरफ अकेले चलना शुरू करता है तो उसे एक अजीब सी उदासी घेर लेती है। सुकून नहीं बल्कि पछतावा। जिंदगी में पहली बार उसे लगा कि वो किसी से जुड़ा है और उसने खुद ही उस लम्हे को जाने दिया। वो दिल ही दिल में सोचता है, काश वो उनके साथ चला गया होता। और यही बात हमें बाप के मरकजी ख्याल तक ले आती है, एक बहुत गहरे सवाल के साथ। ऐसा कैसे हो सकता है कि दोस्तों के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारने के बाद इंसान खुद को पहले से भी कहीं ज्यादा तन्हा महसूस करने लगे? ये एक ऐसा एहसास है जो शायद ताल्लुकात की ताकत और इंसान की उनसे जुड़ने की ख्वाहिश के बारे में बहुत कुछ बताता है।